शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान और चीन के दौरे की खबर से। India and Japan are two important countries in Indo-Pacific, two very important countries in Quad. So when they meet, they would be discussing about, the leadership would be discussing about the geopolitical situation and also the geo-economic situation. दुनिया के कूटनीतिक नक्शे पर आज भारत सिर्फ एक नाम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसकी गूंज टोक्यो से लेकर बीजिंग तक सुनाई देने वाली है। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए जापान की धरती पर कदम रखने वाले हैं। उस जापान पर जिसके साथ भारत का रिश्ता सिर्फ साझेदारी का ही नहीं बल्कि रणनीतिक गठबंधन का भी माना जाता है। पीएम मोदी 28 अगस्त को जापान दौरे के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी 29-30 अगस्त 2025 को जापान दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी की ये जापान की 8वीं यात्रा है, जो भारत जापान के 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए है। इसके तहत पीएम मोदी टोक्यो में जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के साथ हिस्सा लेंगे, जिसमें रणनीतिक साझेदारी, निवेश, रक्षा, तकनीकी सहयोग, क्वाड पर चर्चा होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी की पीएम इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक है। India and Japan, we have excellent relationship. We have excellent political relationship, business relationship, and of course people-to-people connect. If you go in this country, any part of this country, you will see an India connect, any part of this country. So we have a very solid base on which we are building our relationship. We have been working on each of these elements, and this is the time to take a review of the progress we have made and to come up with a roadmap to take the relationship further to the next higher level in coming 10 years. So this visit, this annual summit is a great occasion to review that relationship and also take it to a new higher level or partnership. पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में भारत और जापान का एक साथ आना सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब भी है। जापान के पीएम के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कई मुद्दों पर बात बन सकती है, जो भारत को डिजिटल रेस में रफ्तार दे सकती है। पीएम मोदी जापान की यात्रा के बाद सीधे चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो शंघाई में होने वाली SCO शिखर बैठक में शामिल होंगे।